लास्ट क्लास में हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा था, दोनों ही क्या है आपके जंपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था कि अगर कोई लूप चल रहा है और लूप के अंदर कोई कंडीशन आ रही है और वो कंडीशन आपकी ट्रू है ना, तब वो क्या होगा, लूप पूरे हुए बिना ही स्टेटमेंट ब्रेक होके वापस कुछ जो स्टेटमेंट है वो छोड़कर लेफ़्ट होकर आपकी टर्मिनेट होके लूप से बाहर आकर जो बाहर वाली स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ये ब्रेक स्टेटमेंट में होता है। बट इन केस हम ये चाहते हैं किसी कंडीशन में कि जो हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने कोई कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब इस कंडीशन के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और ऐसा ना हो कि कंडीशन ट्रू होने के बाद ब्रेक होके बाहर आ रहा है। मीन्स हमको वापस से लूप को कंटिन्यू करना है ना। मीन्स कंडीशन ट्रू होने के बाद भी हमें वापस लूप को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ अनदर जंप स्टेटमेंट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, एज बोथ द statements skip over a part of the code, but the continue statement is somewhat different from break. Instead of forcing termination, means इसमें termination नहीं होता है, means loop से हम बाहर नहीं आते हैं. The continue statement forces the next iteration of the loop to take place. means continue statement क्या करता है, condition true होने के बाद भी loop को वापस से execute करता है. इसको हम example से बहुत अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल। ये आपका वो है सिंटेक्स दिया हुआ है ना, वाइल लूप, टेस्ट कंडीशन और इफ़ कंडीशन के अंदर अगर ये कंडीशन सही भी है तब भी क्या है, कंटिन्यू करेगा लूप को, है ना। तो ये है आपका एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 दिया है। मींस तीनों ही वेरिएबल हमने 0 से इनिशियलाइज़ किए हैं और लूप हमने चलाया है, रेंज उसकी दी है 0 to 3, है ना। मींस लूप चलेगा एक बार 0 के लिए, देन 1 के लिए, देन 2 के लिए। मींस 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि रेंज इसकी 3 है तो 3 - 1 2 टाइम्स मींस 3 टाइम्स चलेगा, 0 1 2। तो इसके अंदर क्या करना है, प्रिंट एंटर 2 नंबर्स, यूज़र से 2 नंबर एंटर करवाना है। प्रिंट करेगा ये एंटर 2 नंबर। फर्स्ट नंबर जो यूज़र एंटर करेगा वो ए में जाएगा और सेकंड नंबर जो यूज़र एंटर करेगा वो बी में जाएगा। फिर कंडीशन चेक हो रही है कि अगर यूज़र ने बी की वैल्यू 0 दी तब क्या प्रिंट हो जाए, द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, एंटर अगेन। जैसे कि उस स्टेटमेंट में, उस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि अगर b की कंडीशन 0 हो रही है, ये कंडीशन ट्रू है, तो लूप से बाहर आ रहा था। मींस लूप चाहे अभी रेंज बची हो लूप की, तब भी लूप छोड़ के वो बाहर आके बाहर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था। बट हम ये चाह रहे हैं अगर यूज़र 0 डाले भी तब भी हम उसको ऐसा मैसेज बता दें कि 0 से डिनोमिनेटर 0 है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, आप दूसरी वैल्यू डालो, है ना। मीन्स इधर पर जाके क्या हो जाएगा, ये मैसेज देने के बाद वापस से लूप कंटिन्यू होगा, फिर यूज़र से बोलेगा नेक्स्ट नंबर डालो, और अब अगर यूज़र ने दोनों नंबर सही डाले तो वह एल्स पार्ट में आके उसको डिवाइड करके हमको क्वेश्चन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर फर्स्ट नंबर यूज़र ने डाला 5 और दूसरा नंबर यूज़र ने 0 डाला है। ठीक है, तो वो चेक करेगा b इक्वल्स टू 0 है तो ये प्रिंट कर देगा द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, एंटर अगेन। और कंटिन्यू से मीन्स लूप से बाहर नहीं आ रहा, वापस से वो लूप को चलाएगा। अब i की 0 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से वो नंबर मांगेगा। अब नेक्स्ट टाइम यूज़र ने 5 दिया और b की वैल्यू 2 दिया, तब क्या होगा, b की वैल्यू 0 नहीं है तो एल्स पार्ट में आके वो इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्वेश्चन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ब्रेक और कंटिन्यू में।